समय की मांग है। इस समय बहुत ज़रूरी है कि इस संदेश को मैं आप सबसे साझा करूं, तो मैं वो साझा ज़रूर करती हूं आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हृदय विदारक घटनाएं हम लगातार दिन भर रात भर हर समय सुन रहे हैं, सुनने के अलावा महसूस कर रहे हैं, यदि कुछ नहीं भी सुनने में आ रहा है या थोड़ी देर हम नहीं भी कोई विज्ञापन देख रहे हैं, मोबाइल खोल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब भी एक दहशत है जो कहीं ना कहीं दिल में घर कर गई है, जिसके कारण ना चैन से बैठ रहे हैं, ना चैन से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये संदेश मुझे आप सबसे ज़रूर साझा करना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक इस संदेश ने मुझे थोड़ा सा कहीं मन में कुछ अच्छा सा फील कराया है। तो मेरा मन है कि मैं आप सब तक, यदि मेरा कहना सार्थक हुआ, आप तक मेरी बात पहुंची और आपको भी ठीक लगा, तो मेरा आज सच में आपके बीच लाइव आना थोड़ा सा सार्थक होगा। महामारी जब हम फैली हुई है, मृत्यु तांडव कर रही है, समय हाथ से निकल रहा है, लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं, उसके बाद भी चारों तरफ से सिर्फ निराशा मिल रही है। ऐसे में लोग जहाँ हैं वहाँ से सोच रहे हैं कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे थोड़ी सी शांति मिले। सबके मन में एक जैसी बातें हैं, एक जैसा डर है, सबके मन में एक जैसा सब कुछ है। जिस संदेश को कहने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, वो संदेश ये है कि ईश्वर को हम सबसे बाद में याद करते हैं। वो संदेश ये था, कोई क्लिपिंग थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें ये बात ज़रूर थी कि हमें ईश्वर पर से विश्वास को कम नहीं करना है। बहुत माहौल ख़राब है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा है बेशक से, लेकिन ईश्वर में जो आस्था है, ईश्वर में जो विश्वास है, उसे कैसे भी कम नहीं करना है। दुखद क्षणों में हम ईश्वर को याद करते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत बार हमने इस बात को सुना है, कई बार इस बात को सुना है कि सुख में ईश्वर को यदि हम ध्यान करते हैं तो हमें दुख ही नहीं होगा। आपको लग रहा होगा अनामिका कैसी घिसी पिटी बात यहाँ पे कर रही है, ये सब तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बेशक से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे भी कहते हुए लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अनामिका वही की वही बात बार बार कह रही है, लेकिन यकीन मानिए ये बात आज इतने बरसों से, बचपन से सुनते आ रही हूँ, लेकिन आज इस बात का अर्थ समझ में आया है। जब इस क्लिपिंग को मैंने सुना, इस बात का अर्थ वाकई बहुत बड़ा है, और वो ये है कि जब हम प्रफुल्लित होते हैं तब हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, दुख में ईश्वर का ध्यान करते हैं। और लीस्ट प्रायोरिटी इस बात की होती है कि जब हम बहुत परेशान हो गए हैं तो आइए एक बार ईश्वर का स्मरण करके भी देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन वो परमात्मा, उसे प्रायोरिटी में रखिए। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है जो इन सब बातों से हमें बाहर निकालेगा। हमें उस ईश्वर का किसी भी तरह से स्मरण नहीं छोड़ना है, उस ईश्वर का ध्यान ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और काफ़ी सारी चीज़ें कीजिए। ईश्वर को याद करिए, यकीन मानिए एक उत्साह, एक उल्लास मन में आएगा, एक एनर्जी महसूस होगी। आप जाप करिए, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए। मन कह रहा है, मन कर रहा है, आप आस्था रखते हैं ईश्वर में तो कर ही रहे होंगे। यदि नहीं भी आस्था रखते हैं तो मेरे कहने से करके देखिए, यकीन मानिए मेरा विश्वास कहता है कि सब ठीक होगा। उस परमात्मा से इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो। उस परमात्मा को जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये सच है, क्योंकि उससे कुछ मांगने के लिए ही प्रेयर की जाती है। उसका ध्यान खुशी से, उसका ध्यान मन से कब लगाते हैं? एक बार मेरे कहने से ही सही करके देखिए, ये सोच के कि हो सकता है हो जाए। ज़रूर हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। त्याग में बहुत ताकत होती है।
छोटे से छोटा त्याग भी बहुत बड़े से बड़ा फल देता है। त्याग में बहुत ताकत होती है। त्याग करके देखिए। संकल्प में बहुत ताकत होती है और संकल्प करके देखिए। समय कब रुका है? समय का काम है चलना और समय के पास इतना समय भी नहीं है कि वो रुक जाए। तो ये समय भी बहुत जल्दी कटना ही है। बस आप सबसे ये निवेदन है कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की सकारात्मकता को, अपने अंदर के जीवन जीने की इच्छा को पूरी तरह से बनाकर रखिए। टूटना नहीं है। इस समय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के, एक दूसरे का साथ बन के, मैंने इससे पहले जब आपके बीच लाइव आई थी तो मैंने एक बात बोली थी कि हम सर्कुलेट कर रहे हैं, अग्रेषित कर रहे हैं बातों को, कुछ बातें हम प्रेषित कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, कई सारे मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें साथ में एक कोशिश हमें ज़रूर करनी है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से लोगों को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। हम जिस चीज़ में माहिर हैं, हम जिस बात में हमें कौशल हासिल है, उस उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाएं, प्रसन्न रखने की कोशिश करें। जो हम सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, वो तो करते ही रहें, साथ में कुछ ऐसा करते रहें जिससे लोग खुश रहें। हम जो भी कर सकते हैं, हम जिस भी चीज़ में हमें महारत हासिल है, उस चीज़ को लोगों से साझा करें, एक दूसरे का साथ दें। इस समय अपनी इम्पोर्टेंस दिखाएं और दूसरों की इम्पोर्टेंस समझें, रिश्तों का महत्व समझें। समझना है ये समय वो समय है जिस समय बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें हमें पास करना है और हम पास करने के लिए तत्पर भी हैं, क्योंकि लोग ईश्वर के पास तब जाते हैं जब सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि सब कुछ कर लिया, इलाज करवा लिया, हर एक्सपर्ट से सलाह ले ली, जिसने जो कहा वो कर लिया, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, ये कर लिया, वो कर लिया। आओ एक बार चलो, अब ये कह रहे हैं कि इनके दर्शन करके देखो, इनमें ध्यान लगा के देखो, इस ईश्वर को पूज के देखो, उस परमात्मा का ध्यान करके देखो, तो चलो फिर ये भी करके देख लेते हैं। तो हम ये करके देखते हैं, ऐसा होता है तो ठीक है। मेरे कहने से ईश्वर का ध्यान कीजिए। प्रार्थना है, ईश्वर है, वही सब कुछ करेगा। प्रार्थनाएं हैं जिनमें ताकत होती है, चमत्कार होते हैं, अतिशय होता है और ये अतिशय कारगर होगा। बेशक से प्रकृति हमें देती है। आस्था से मतलब है कि ध्यान, अंदर ऊर्जा का संचार, अपने अंदर सकारात्मकता का संचार, ताकि सकारात्मक लोग बहुत थोड़ी सी बात में पैनिक भी हो रहे हैं, वो नहीं होना है। हड़बड़ाहट, घबराहट कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। मैं इस बात को नहीं नकार रही हूँ, मैं क्या नकारूंगी, आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, बहुत त्रासदी में है इस समय, बहुत संकट में है ये समय। तो लेकिन ऐसे में और ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते, और ज़्यादा नकारात्मकता तो खाई जाएगी फिर। इसलिए एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से दुख बांट के, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें साझा करके हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं, अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। कई बार कहते हैं ना, यदि कोई मरीज़ है तो उसके आसपास माहौल जो है वो खुशनुमा रखा जाए, वरना वो और ज़्यादा उसको नेगेटिविटी लगने लगती है। तो बस मैं उतनी सी बहुत छोटी सी ही रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि ये समय एक दूसरे पर टिप्पणियाँ करने का, दोष आरोपण करने का, कुछ लोग तो हैं जो करते ही रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि यदि हम ये एक बात त्याग सकें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक दूसरे का साथ देने का संकल्प ले सकें, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों को बुरा करने में बुराई नहीं लगती। मैं तो एक अच्छे काम के लिए आप सबसे आग्रह कर रही हूँ, सकारात्मकता बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, एक दूसरे के साथ रहें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही।